हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। जैसे कि आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि आज यानी 15 अक्टूबर 2020 को वी बैंकर्स के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में आईबीए के खिलाफ फाइल किए गए रिट पिटीशन की सुनवाई होनी थी। उस सुनवाई का फैसला आ चुका है, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बट उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि वी बैंकर्स का डिमांड क्या क्या है और यह रिट पिटीशन क्यों फाइल किया गया है। हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि बाईपार्टाइट सेटलमेंट्स के वजह से बैंक वालों की क्या हालत हो रही है और उनकी सैलरी में गिरावट हर बाईपार्टाइट सेटलमेंट्स में कैसे होते जा रहा है। बैंक यूनियन के नेता आईबीए के साथ मिलकर सालों तक बाईपार्टाइट सेटलमेंट को खींच कर लंबा कर रहे हैं ताकि उनका लेवी ज़्यादा से ज़्यादा बनता रहे। चार्टर ऑफ डिमांड्स केवल नाम भर का है, क्योंकि इसमें से कोई भी डिमांड तो फुलफिल होता ही नहीं है। बैंक कर्मियों पर बढ़ता वर्क प्रेशर, मेंटल प्रेशर, हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल लॉसेस के प्रति जिम्मेदार कहीं न कहीं बैंकों के यूनियन लीडर्स हैं, क्योंकि आप 5 डेज बैंकिंग नहीं करा पा रहे हैं, रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स नहीं करा पा रहे हैं, जिसके वजह से बैंक वालों को देर देर तक सैटरडेज संडेज को भी जा जाकर काम करना पड़ता है, जिसके वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। और फाइनेंशियल लॉसेस कैसे हो रहा है, तो इसका जवाब है कि सैलरी जितना होना चाहिए उतना बढ़वा नहीं पा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में आधे करवा दिए हैं, और यदि बाईपार्टाइट सेटलमेंट को टाइमली सेटल कराते तो कई सारे लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ता। अब 3 साल का एरियर मिलेगा, उसमें ज़बरदस्ती 20 से 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग 20% टैक्स के दायरे में आते हैं उनको भी 30% टैक्स देना पड़ेगा, और ऊपर से लेवी 2% की डिमांड की जा रही है। ये बैंक वालों की सैलरी है जिसे हर महीने मिलते आना था। शुरू से ही आपके कमियों के वजह से 3 साल लग रहे हैं, तो उससे इकट्ठा हुए सैलरी जिसे एरियर बोला जाता है, उसमें लेवी किस बात का। हर महीने यूनियन को मेंबरशिप फ़ी दिया तो जाता ही है। यही सब तमाम खामियों को दूर करने के लिए वी बैंकर्स ने बैंकर्स के लिए अलग से पे कमीशन या फिर सीपीसी के बराबर पे पेरिटी वाला वेतन व पेंशन, 5 डेज बैंकिंग वीक और इसके साथ ही अन्य सुविधाओं को दिलाने के लिए रिट पिटीशन फाइल किया है। और इसके साथ ही आईबीए, जो कि असंवैधानिक है, वो किस हैसियत से बैंक यूनियन के साथ नेगोशिएशन करता है, उसे भी चुनौती दिया गया है। इसी से संबंधित याचिका की आज सुनवाई हुई। इस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से प्राप्त लेटर को प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया कि वी बैंकर्स के द्वारा रेज किए इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पर मध्यस्थता की कार्यवाही अभी भी चीफ लेबर कमिश्नर के पास पेंडिंग है, और दोनों पार्टीज आईबीए और वी बैंकर्स के सहमति पर एक जॉइंट डिस्कशन की डेट फाइनल किया जाएगा। जैसा कि आईबीए ने इन्फॉर्म किया है कि इस मुद्दे को हम बायलैटरल टॉक से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के एडवोकेट के द्वारा ऐसे जवाब मिलने पर माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल उठाया गया कि जब चीफ लेबर कमिश्नर द्वारा 11 जून 2020 को सरकार को मध्यस्थता कार्यवाही की विफलता की रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है, तो फिर से ऐसे परिस्थितियों में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के धारा 12(5) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने के बजाय फिर से बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता करने का क्या तात्पर्य है। इस बात पर उनके एडवोकेट के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा अगली सुनवाई की तिथि पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उपस्थित होने को कहा गया, और अगली सुनवाई की तिथि 22 अक्टूबर 2020 को दी गई है। फ्रेंड्स, आज के इस सुनवाई में केवल एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिला है। हो सकता है कि 22 अक्टूबर को कुछ ठोस न्याय हित में मिले, लेकिन कोई भी सफलता केवल एक ही दिन में तो नहीं मिल जाती। ऐसे में जब बाईपार्टाइट सेटलमेंट्स को पिछले 60 सालों से बैंकर्स के द्वारा झेलते भुगतते आए हैं, तो चंद महीने या साल वी बैंकर्स को सपोर्ट करने में क्या जाता है। और जब सच में वी बैंकर्स की कोशिश पर बाईपार्टाइट सेटलमेंट को स्क्रैप करते हुए, उसे खत्म करते हुए अलग से एक पे कमीशन लाकर बैंक एम्प्लॉयज़ के दयनीय स्थिति में मरहम लगा दिया जाएगा,
तो वैसे भी फिर वी बैंकर्स अमर हो जाएगा और बाकी सभी यूनियंस घुटने टेक देंगे। फ्रेंड्स, वी बैंकर्स का डिमांड्स वाला वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें। और आईबीए के लीगल स्टेटस का सर्कुलर जो कि आईबीए खुद जारी किया था, उसका वीडियो भी हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी बैंकर्स को शेयर कीजिए, और यदि कोई सजेशंस हो हमारे चैनल को लेकर तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।